अपने यूट्यूब स्वागत करता हूं। और आज के जो हमारी टॉपिक है वो एडजेक्टिव है। अभी तक हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब को देखा है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से नाम से पता चलता है विशेषण। एडजेक्टिव से नाम से पता चलता है कि विशेषण, कि किसी चीज या किसी वस्तु की तो विशेषता बताएगा, लेकिन किसकी बताएगा ये हम देखते हैं कि किसकी विशेषता बताता है, जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जो एडजेक्टिव होता है वो खास कर देखा जाता है तो वह नाउन या प्रोनाउन। यहाँ दिया हुआ इसमें सभी दिख रहा है। आप सभी को मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी कलम लेके बैठिए और अपना बनाते जाइए। नाउन और प्रोनाउन होता है, कुछ संज्ञा और सर्वनाम होता है, उसी को क्या करता है वह क्वालिफाई करता है, उसी की क्या करता है वो विशेषता बताता है, उसी को क्या करता है वो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप सबको दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए ब्यूटीफुल, क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वह क्या है, खूबसूरत है। सी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, वह एक खूबसूरत महिला है, ठीक है। जो ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल अगर यहाँ सब निकाल दिया जाए, ठीक है, कुछ पद के लिए अगर हम इसको निकाल देते हैं, सब कुछ इसको न पढ़े और सी जब वुमन बोले तो वह क्या है, महिला, ऐसा आएगा। लेकिन वो महिला कैसी है, उसकी क्या विशेषता है, यह जानने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, यहाँ पर ब्यूटीफुल शब्द यूज हुआ है। तो ब्यूटीफुल से क्या पता चल रहा है कि जो ब्यूटीफुल शब्द है ये क्या है, यह आपके प्रोनाउन सी जो है उसका क्या करता है, यह उसको विशेषता बताता है। तो यह क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, वह एडजेक्टिव हुआ। इसका दूसरा सेंटेंस देखिए, ही हैज अ बिग हाउस। एक व्यक्ति है, उसके पास देखिए बहुत बड़ा सा महल जैसा घर है, देख रहे हैं, जैसे ताजमहल पहले से आ गया है, ठीक है, बहुत बड़ा बिग हाउस है। अगर ही हैज अ हाउस, अगर उसके पास घर है, लेकिन वो घर कैसा है, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, कैसा है, ऐसा कुछ अगर उसको नोटिस करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, तो वहां पर हम एडजेक्टिव को प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ पर देखिए बिग लग गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बिग लग गया है। बिग क्या है, ये आपके जो है, ये हाउस की विशेषता बता रहा है कि हाउस जो कैसा है, बहुत बड़ा हाउस है। अभी तक हमको पता नहीं था, उसके पास घर है लेकिन कैसा नहीं पता था। अब हमको पता चल गया कि ही हैज अ बिग हाउस, उसके पास कैसा घर है, बड़ा सा घर है। तो जो बड़ा घर है, ये घर की जो विशेषता बता रहा है बिग, मतलब ये क्या कह रहा है कि उसकी विशेषता बता रहा है किसकी, घर की, ठीक है, जो हाउस है उसकी विशेषता बता रहा है। इसी तरीके से जितने भी सेंटेंस आप देखेंगे जहां पर आपके नाउन और आपके जितने प्रोनाउन होंगे, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है आप देख सकते हैं, इसकी क्या करते हो, विशेषता बताएगा, उसकी कोई गुणवत्ता बताएगा। अब वो बताएगा कैसे, उसके बहुत सारे फॉर्म हैं, अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ पर हमने से ब्यूटीफुल लिख दिया, बिग लिख दिया तो एक स्त्री एक पुरुष के हिसाब से बता देगा, नहीं, ऐसा नहीं बताएगा वो। इसके आगे बहुत सारे इसके प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो किस तरीके से क्या करेगा, वो बताएगा किस तरह से एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने सिर्फ देखा कि एडजेक्टिव जो हमारा था क्या था, एडजेक्टिव से हमारा क्या था, सिर्फ और सिर्फ नाउन प्रोनाउन की क्या करता था, वो विशेषता बताता था, ठीक है, वो प्रोनाउन विशेषता था। लेकिन वह कैसे बताएगा, देखिए इसके पास 10 तरीके हैं, 10 टाइप से हैं जो बताता है। पहला हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वह उस वस्तु क्या करे, गुणवत्ता के साथ बताएगा। दूसरा है क्वांटिटी, उसके परिणाम बता के बताएगा कि भाई मैं एडजेक्टिव हूं। फिर बताएगा नंबर, नंबरिंग करके बताएगा। फिर उसका प्रॉपर कि व्यक्तिवाचक स्पेसिफिक व्यक्ति करके बताएगा। फिर उसको पॉजिटिव जो होगा कि हाँ यह खुद उसको ऊपर जोर देगा, अधिकार जता के उसको बताएगा भाई मैं एडजेक्टिव हूँ। डिस्ट्रीब्यूट जो होता है कि किसी चीज को बांट कर बताएगा। एंड डेमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज को संकेत करके बताएगा, उसकी विशेषता। एंड इंटरोगेटिव, किसी चीज को क्वेश्चन करके बताएगा कि भाई आप एडजेक्टिव में फॉर्म में आ रहे हो। एंड इम्फेटिक, किसी चीज पर दबाव डाल को बताएगा, इस तरीके से। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, किसी चीज को विस्मयाद बोधक सरप्राइज फॉर्म में बताएगा कि भाई क्या होता है, यह एडजेक्टिव है। ये 10 तरीके ही एडजेक्टिव होते हैं, पूरे आप इंग्लिश ग्रामर में आप देखेंगे तो सिर्फ 10 तरीके के एडजेक्टिव को रखा गया है, जो कि अब बताएंगे कैसे। देखिए यहाँ आप देखिए, वही 10 हैं, लेकिन यहाँ बताने वाला प्रक्रिया थोड़ा हट गया है। पहला हमारा क्या है,
देख रहे हैं, क्वालिटी अगर बताएगा व्यक्ति के पास क्या है, क्वालिटी, टॉल, पुलिस, ब्यूटीफुल, या और सेंटेंस हो सकता है, अभी हमने देखा ना बिग हाउस, तो बिग हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जिस पर वो किसी की विशेषता बताए। सपोज इसमें कोई स्टूडेंट या कोई टीचर ज्वाइन तैयारी करना चाहता है, तो उसके साथ माइंड, अगर मान लो कोई है व्यक्ति तो बहुत पंक्चुअल है, लेकिन पंक्चुअल ठीक, लेकिन अगर उसको कह दे नहीं भाई बहुत टाइमली पंक्चुअल है, अगर टाइम से आता है तो टाइम को शो कर दिया, उसकी गुणवत्ता बता दिया, नहीं भाई ये बहुत मतलब सजग रहता है चीज को लेकर, तो क्या करेगा वो, इसकी क्वालिटी बता रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति की क्वालिटी बता रहा है, जिससे उसको पहचान मिल रही है। क्वांटिटी के लिए क्या यूज होता है, इनफ होता है, पर्याप्त है, और लॉट्स ऑफ बहुत ज्यादा है, लिटिल हमारे पास बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, फ्यू है। इस तरीके जो सेंटेंस आते हैं क्या करते हो, क्वांटिटी बताते हैं। अब भाई बताइए, अगर आपको मतलब दूध पीना हुआ, चाय पीना, तो बोलोगे सफिशिएंट है, इनफ है मेरे लिए, ऐसे बोलते हो ना। मतलब आपके लिए उस चीज को क्वांटिटी फेस कर रहा है कि नहीं, आपका बराबर आ रहा है। एंड नंबर, अगर नंबर बताता है 2 है, 3 है, 4 है, फर्स्ट 3, या सीक्वेंस फॉर्म में लास्ट नेक्स्ट, इस तरीके से बताएगा। मान लो कोई स्टूडेंट टॉप कर गया तो एट द फर्स्ट रैंक आया उसका, ठीक है। अब कोई व्यक्ति होते पीछे स्टॉप करता है, ये भी तो होता है, ऐसा नहीं सिर्फ फर्स्ट रैंकर होता है भाई, एक व्यक्ति आगे स्टॉप करता है, पीछे स्टॉप करता है, मतलब जो फेलियर होता है वो पीछे से। एक सीक्वेंस बताया, ठीक है, 1 2 3 4, इस तरीके से बताने वाली जो संख्याएं होती हैं उसको भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। यहाँ पर रखा हुआ कौन सा सेंटेंस किसको डिनोट करते हैं वो चीज यहाँ पर है आपके पास। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आपको पता होगा, मैंने आपको नाउन जब पढ़ाया था मैंने बताया था, जब किसी चीज को स्पेसिफिक बोला जाता है। सपोज अगर कह दिया जाए कि यहाँ मतलब देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी, बट भाई कौन से विद्यार्थी, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि टुडे सोहन इज प्रेजेंट, आज सोहन क्या उपस्थित है इन द क्लास, आज क्लास में सोहन उपस्थित है, मतलब सोहन पर्टिकुलर क्या प्रॉपर एडजेक्टिव आया, कि वो प्रॉपर नाउन लेकर आया, कि भाई मैं एक पर्टिकुलर नाम से आया है व्यक्ति। अगर नाम नहीं लेते हैं तो कॉमन नाउन चला जाएगा। आपको मैंने पहले बताया है कि जहां स्पेसिफिक आए वो प्रॉपर नाउन, जहां पर ऐसा लगे कि हमें मतलब ये नहीं क्लियर हो पा रहा है किसकी बात कही जा रही है, तो वहां क्या होगा, कॉमन नाउन कहा जाता है। पॉजिटिव में यू, माई, हिज, आवर, हर, इस तरीके जो सेंटेंस यूज होते हैं उसके लिए हम करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। जो आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव नाउन, आपने देखा होगा कि भाई है पॉजिटिव आया था, उसी चीज को यहाँ पर किस तरह यूज हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव रूप में होगा यूज, ठीक है। ये सब पहचान तरीका है कि आप इस सेंटेंस को देखकर ही पहचान सकते हो एडजेक्टिव यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। देन आप डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आर, नार, मैंने और सेंटेंस नहीं लिखे हैं बट इसमें इंक्लूड होते हैं। ईच, एवरी, प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई, या मैं, या तो आप, या तो मैं भी नहीं, या तो कोई भी नहीं, इस तरह से सेंटेंस आते हैं डिस्ट्रीब्यूट में करते हैं, तो क्या होता है वो एडजेक्टिव होता है, विभागी सूची, मतलब वहां पर वो बांटते हैं। देन डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपका एडजेक्टिव होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, मैंने आपको बताया ही था, उसके साथ साथ अदर भी होता है, सम होता है, एनी भी होता है। इस तरीके जो हम संकेत करते हैं किसी चीज को, वहां पर क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण। एंड इंटरोगेटिव में विच एंड व्हाट शामिल होता है, ठीक है, विच एंड व्हाट शामिल होता है। इन दो सेंटेंस से क्या होता है कि अगर हम स्पेंड करते हैं तो हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को प्राप्त होता है। एंड एम्फेटिक एडजेक्टिव जो होता है ऑन एंड वेरी, जहां पर खुद की बात आ जाए, खुद, सपोज कहा, मैं कह सकूं श्योर ओनली वन यू कैन दैट योर वर्क, आप ही सिर्फ काम कर सकते हो, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो ऑन खुद के लिए शब्द है, यू के लिए क्या है, योर आया, ठीक है। अब योर कहोगे सर तो योर यहाँ पर भी आएगा पॉजिटिव में, ठीक आएगा। मैंने पहले बताया है कि इंग्लिश ग्रामर में आप देखोगे नेचर ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वह किस फॉर्मेट को शो कर रहा है, किस वो परफेक्ट को शो कर रहा है, ग्रामर के किस पार्ट को शो कर रहा है, किस चीज को विशेषता, किस चीज को लेके आ रहा है, उस चीज पर डिपेंड करता है कि ये ग्रामर को किस वर्क पर काम कर रहा है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि सर विच वर्ड तो इंटरोगेटिव है, एंड आपने अभी बताया योर क्या होता है, एम्फेटिक है, अब योर तो आपका पॉजिटिव बिल्कुल है, लेकिन वो मैंने आप बताया डिपेंड करता है नेचर ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य का स्वरूप कैसा है, इस उसके बिहाफ पर वो डिपेंड पता चलता है कि वह एडजेक्टिव है। एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है विस्मयाद बोधक। यहाँ एक सेंटेंस देखिए, मैंने आपको बताया है, सॉरी सेंटेंस क्या कहते हैं, मार्क मैंने लगाया है, ये देखिए इस तरह से है, पाई नीचे क्या है बिंदी। अगर ये सेंटेंस में कहीं लास्ट में लगा हो तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगर इस तरीके से कहीं लगा हुआ है लाइन, मतलब एक फुल स्टॉप नीचे बिंदी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम विस्मयाद बोधक चिन्ह।
ये दुनिया का कोई सेंटेंस होगा, इंग्लिश ग्रामर का कोई सेंटेंस होगा, इंग्लिश लिटरेचर का कोई सेंटेंस होगा, वो इंडियन चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे फॉरेन इंग्लिश की बात करें, चाहे आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करिए, कोई भी लैंग्वेज का इंग्लिश का हो, ठीक है, हर जगह क्या होगा, अगर इस तरह से पाई करके यहाँ बिंदी लगा है तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसके बगैर वह अधूरा माना जाता है। जैसे अगर मैं कहूं एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, एक इस तरह से इंटरोगेटिव मार्क लगाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है, अगर वहां पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो क्या होता है, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है वो, ठीक है। आप उसको एरर में गलत कर सकते हैं क्योंकि भाई वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वहां क्वेश्चन मार्क का आइडेंटिफिकेशन वर्ड लगा होना चाहिए, पहचानीकरण जो चिन्ह होता है, पंक्चुएशन वो लगा होना चाहिए। खैर, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। एंड सरप्राइज, आश्चर्यचकित वाली बात कहेगा वो, या तो वो ऐसा बात कहेगा जो यूनिक होगा, या तो ऐसा बात करेगा जो अपार चीज को व्यक्त करेगा। जैसे मान लो वो होता है ना भाई सॉरो, कोई व्यक्ति दुखी है मतलब इसका मतलब वो ज्यादा दुखी है, वो जब भी शो करेगा। सरप्राइज किस चीज में होता है, जब या कोई चीज आपको न पता उसको पता चले, या फिर आपको ऐसा लगे कि जो चीज थोड़ा हटके आपके साथ हो सके। अगर मान लो आप कोई सुबह सो उठे और जैसे आपने न्यूज देखा, आपने देखा ना अभी हाल में 5 साल 6 साल पहले, आप सब व्यक्ति सो उठे और सुबह पता चला 1000 और 500 नोट क्या हुई, बैन हो गई। तो ये क्या हुआ, सरप्राइज की बात आई ना, आश्चर्य की बात हुई ना, इसी बोलते हैं आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पर आपको एक अद्वितीय चीज एक सुनने को मिल जाए, ठीक है। ये आपके एडजेक्टिव टाइप है, और इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं ये उस चीज को डिनोट करते हैं। अब ये सब पहचानने काम आता है कि हम कैसे जाने कौन सा एडजेक्टिव वहां पर यूज हुआ है। यहाँ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ देखिए क्वालिटी बात कर रहा है, जब कोई विशेषण होता है किसी व्यक्ति या वस्तु, क्या होता है, गुण को बताता है। गुण, यहाँ देखिए एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, उसका नाम है कुंदन। ये शायद गुस्सा में है भाई, भी शायद लग रहा है, भाई सुबह टाइम में गुस्सा मत करो। कुंदन इज अ गुड बॉय, क्या है, कुंदन इज अ गुड बॉय। लड़का तो बहुत भाई ठीक है, लेकिन ये थोड़ा गुस्सा कर दिया है, कोई बात नहीं। तो कुंदन इज अ गुड बॉय, तो कुंदन जो आपका नाउन, लेकिन यह कुंदन कैसा लड़का है, कुंदन जब बॉय करते हैं तो कुंदन ही लड़का थी, लेकिन वो कैसा है, गुड बॉय, मतलब अच्छा लड़का है कि नहीं भाई। अच्छा, जो गुड वाली बात आती है, इससे पता चल जाता है उसकी व्यक्ति क्या होती है, तो उसकी क्वालिटी पता चल रही है, ठीक है। एंड दिस इज अ रेड पेन, एक पेन है, दिस इज अ पेन करते हैं, यह एक कलम है, लेकिन वह कैसी पेन है, तो भाई यहाँ लगा हुआ है रेड, ठीक है। इसकी विशेषता बता रहा है ना पेन की, तो क्या होगा ये, उस आपका क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ क्या हो, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड और साथ दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई हैव अ ब्लू शर्ट, मेरे पास एक नीला शर्ट है, ठीक है। देखिए आई हैव अ शर्ट, मेरे पास शर्ट, लेकिन वो शर्ट कैसा है, नीला है, ब्लैक है, ऑरेंज है, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कलर यूज करते हैं, डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो आपका उसकी क्वालिटी जैसी बताएगा, वो आपका एडिटिव ऑफ क्वालिटी में आ जाएगा, ठीक। और सारे सेंटेंस हैं जहां पर आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस रख दिया है, बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं रख दिया हूँ, जिससे आप पता चल सकता है कि हम एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करेंगे, पहचाने। यहाँ देखिए गुड अच्छा लिखा है, बैड खराब, रेड लाल, नीला, फैट कोई व्यक्ति मोटा है, ब्यूटीफुल सुंदर, थिन पतला, कोल्ड ठंडा, लॉन्ग लंबा, टाल लंबा, यंग जवान, ओल्ड पुरान, मॉडर्न आधुनिक, एंड शॉर्ट छोटा, एटसेट्रा। इसके बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी प्लेस, किसी नाउन या प्रोनाउन क्या करता है, वो क्वालिफाई करता है, इसको क्वालिटी बताता है, तो वहां पर क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। एंड यहाँ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी बताने के लिए देखिए क्या करता है कि अगर जिस किसी एडजेक्टिव हमारे पास है, जब वहां पर उसकी मात्रा का बोध हो, क्या हो, मात्रा, वह कितना है, तो वहां क्या होता है, उसको बोलते हैं क्वांटिटी, होता है ना भाई। देखिए क्वालिटी क्वांटिटी में यही फर्क होता है, जो क्वालिटी होता है वह ऐसा नहीं होता है कि उसको हम तौल सकते हैं, ठीक है। आप बहुत सुंदर हो, भाई बताओ कितना किलो आप सुंदर हो, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। लेकिन कोई हमारे पास अनाज है, कोई वस्तु है, अगर मान लो जो खाने पीने की सामग्री है, तो वहां क्या कह सकते हो ना भाई, इसको हम वेट कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर हम वेट कर सकते हैं, उसको वजन कर सकते हैं, जाहिर सी बात है क्वांटिटी है वो। लेकिन वही मैंने बता, सुंदर ब्यूटीफुल कोई है, उसका थोड़ी बताओ भाई आप 1 किलो सुंदर हो, ऐसा होता है भाई मुझे बताइएगा आप लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। कोई व्यक्ति 1 kg सुंदर होता है, कोई व्यक्ति थोड़ा सुंदर होता है, ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर ऐसा नहीं होता है। तो वहां पर क्या होता है, क्वांटिटी होता है, जहां मात्रात्मक, जहां परिणाम
परिमाण आता हो, उस चीज का बोध होता हो कि उसकी मात्रा कितनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ वर्ड है, सम है, नो, मच, इनफ, ऑल, लिटिल, होल, एनी। इस सब सेंटेंस क्या होती है, शो करती है। इस सेंटेंस कहीं भी आपको दिख जाए ना, आंख बंद करके लगा दो एडजेक्टिव। बेसिकली क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में ऐसा आपसे क्वेश्चन शायद कहीं पूछे डीपली कि किस टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव नहीं पूछेगा, ये सेंटेंस दे देगा, उस पूछेगा बताओ एडजेक्टिव का एडवर्ब है, नाउन है कि वर्ब है। ठीक, तो अब मैंने बताया ना, सम अगर आ जाए, मच आ जाए, इनफ आ जाए, ऑल, लिटिल, होल, एनी, एटसेट्रा, इस तरह सेंटेंस अगर आए, आप आंख बंद करके बोलो जय लगा के सीधा लगाओ भाई, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, मात्रा को शो कर रहा है, किसी चीज की क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, अगर क्वांटिटी बता रहा है तो क्या है, तो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जैसे उसके पास पर्याप्त पैसे हैं, ही हैज इनफ मनी, ही हैज मनी, तो हुआ क्या, उसके पास पैसे हैं, लेकिन कितना, ये पर्याप्त नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ जब इनफ लग गया सेंटेंस में, इनफ लगते ही क्या हो रहा है, हमको मालूम हो जा रहा है उसके पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त पैसा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एंड आई हैव सम गोल्ड, मेरे पास कुछ सोना है, मेरे पास कुछ सोना है। ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ है हमारे पास, एक मात्रा का हमें बोध नजर आ रहा है। एंड द होल मनी इज यूजलेस, सारा पैसा बेकार है। भाई देख लो, नोट है, इसको नोट याद करो, 6 साल पहले इसका बहुत क्रेज था, लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं। इसको इस समय रास्ता चलता हुआ चूरन भी आपको नहीं देगा। 500 1000 नोट क्या हुई, मोदी जी ने क्या किया, बैन कर दिया। पैसा क्या है, यूजलेस। ठीक है, होल मनी मतलब मात्रा, तो पूरा पैसा क्या है, व्यर्थ हो गया। ठीक है, एंड देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड। ठीक है, अब इस सेंटेंस देखिए आपको कैसा लग रहा है कि तालाब में बहुत पानी है, मच वाटर। ठीक है, यहाँ देखिए तालाब दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, पानी है। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में आप और एक यहाँ यूज बता देता हूं आपको, जब आप कभी इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा देयर इज नो। अगर कोई बात कह दिया जाए कि तालाब में सिर्फ पानी ही पानी है, अगर कह दिया जाए तालाब में पानी ही पानी है, मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशी ही खुशी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देयर इज नो या देयर इज नथिंग करके हम सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम देयर इज नो करते हैं, देयर इज नो एनीथिंग बट हैप्पी इन माई लाइफ, मतलब मेरी कुछ नहीं, सिर्फ खुशी ही खुशी है। अगर हम नो न लगाकर बोले देयर इज नथिंग बट वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में सिर्फ पानी ही पानी, ऐसे सेंटेंस बहुत सारे आते हैं बनाने के लिए कभी कभी, तो वहां पर इस तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कहता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जहां पे नंबर शो होता है। ठीक है, अगर नंबर शो होता है तो वहां पे क्या होता है कि हम उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, जो आपका शो करता है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के वस्तु की संख्या का बोध कराता है। जैसे यहाँ पे कुछ देखिए, मैंने एग्जांपल रखे हैं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करो, जो मैंने अभी डायग्राम पीछे बताया वही मैं यहाँ भी रखा हूँ, 1 2 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नो, फ्यू, ऑल, सम, इस तरीके से जहां आ जाए। ठीक है, वहां पर क्या है, हुआ नंबरिंग करने के लिए। जैसे मेरे पास कुछ आम है, यहाँ आप देखो आम रखा है, भाई आम का सीजन आ रहा है, देखिए आप लोग सुबह सुबह दिख रहा है आपको फ्रूट, वेरी गुड। मेरे पास कुछ आम है। ठीक है, अब कुछ है मतलब हम काउंट कर सकते हैं, 2 4 5 आम तो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 पके पके आम है। ठीक है, मेरे पास कुछ आम जो काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम काउंट नहीं कर सकते, हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ आम है, ये क्या कर रहा है, आपको नंबर शो कर रहा है। एंड वी हैव 2 लेग्स, हमारे पास क्या है, 2 पैर है। यहाँ आप देखिए इस व्यक्ति के पास, यहाँ इनके पास 2 ही पैर ना भाई, आप सब पास 2 ही पैर है। ठीक है, हम लोगों के पास क्या है, 2 पैर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 2 है ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, किसके, लेग्स को। लेग्स को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी है 10 लेग्स, हमारे पास 10 पैर, ऐसा नहीं, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग देयर आर 2 लेग्स होते हैं हर व्यक्ति के पास। लेकिन ये क्या होता है, हम काउंट कर सकते हैं, नंबर शो कर रहा है। एंड ही हैज 3 फोन्स, यहाँ देखिए 1 2 3 फोन है ना, तो यहाँ जो 3 है, ठीक है, ये फोन की क्या कर रहा है, नंबर बता रहा है कि आपके पास उस पर कितने फोन्स हैं। एंड आगे देखते हैं, सीता हैज 10 एप्पल, सीता के पास कितने सेब है, 10, गिन लो भाई, है नहीं 10, 2 4 5, मतलब 5 क्या है, पके हुए सेब हैं, और 2 4 5, अभी 5 सेब क्या है भाई, अभी थोड़ा कच्चे को रख दो, 2 दिन बाद पक जाएंगे। ठीक है, तब इसको खाइएगा आप लोग।
तो यहाँ पर क्या है, 5 सेब पके, 5 सेब कच्चे, मतलब टोटल ये तो नहीं बोला है भाई हमको अब पके और कच्चे सेब बताना, हमको टोटल बताना सेब कितने हैं ना। उसके सीता के पास कितने सेब हैं, 10 सेब हैं। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो 10 है एप्पल, और यहाँ जो 3 है फोन, यहाँ 2 जो है लेग्स, यहाँ सम क्या है, मैंगो। इस चीज को क्या कर रहा है, वो नंबरिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको इससे पता चल सकता है कि अगर हाँ जिस सेंटेंस में नंबरिंग की बात किया जाती है तो एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। यहाँ आप देखिए, आप कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव, जहां आप किसी चीज संकेत करता हो, ठीक है, संकेत करता हो। जैसे यहाँ आप देखिए, दिस, दैट, दिस, दोज और सच, ये मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेजर देखा जाए तो आप यहाँ है कि दिस, दैट, दिस, दोज एंड सच, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जांपल रखे, जैसे पहला है आई डिड नॉट लाइक दैट मैन। यहाँ एक इमेज है, आप देख सकते हैं, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करती हूँ। एक महिला है यहाँ पर, देखिए, ये इस आदमी को पसंद नहीं करती, मतलब किसको, उस आदमी को पसंद नहीं करती है। दैट लगा है ना भाई, देखो, ये देखो यहाँ दैट लगा है, ठीक है, दैट मैन, उस आदमी को पसंद नहीं करती है, दैट लगा हुआ है ना, मतलब इंडिकेट कर रहा है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है कि भैया मैं उस आदमी को पसंद नहीं करती हूँ। एंड दिस मैन इज हंगरी, ये आदमी भूखा है। ये देखो भाई, ये देखो, सुबह सुबह सो उठा है बेचारा, इसको सो उठते ही ब्रश नहीं किया, इसको देखो फल, सॉरी, इसको सिर्फ खाने की सामग्री दिख रहा है, भाई कहाँ रखा है, क्या, क्योंकि वो आदमी भूखा है। ये आदमी भूखा है, यहाँ जो दिस है ये किसके लिए आया है, मैन के, मैन इज हंगरी अगर होता आदमी भूखा है तो भी चलता, लेकिन एक इंडिकेट करे कि ये आदमी भूखा है। कौन आदमी, अभी इसमें दिख रहा है भाई एक छोटा सा, ये आदमी भूखा है। अगर मैन इज हंगरी होता तो आदमी भूखा है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर कोई डेमोन्स्ट्रेट नहीं था, कोई संकेत नहीं था किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, संकेत मिल रहा है, कौन सा भूखा व्यक्ति है, यह व्यक्ति भूखा है, दिस मैन इज हंगरी, यह व्यक्ति भूखा है, इसके लिए आया है। तो क्या है, यहाँ पर जो दिस है यह आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव फॉर्म में आया है। दूसरा देखिए, दीज बॉय आर गुड, ये लड़के अच्छे हैं। अगर हम सिर्फ लिख दिए बॉयज आर गुड, लड़के अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कौन से लड़के हैं, तो भैया यहाँ आप देखिए सेंटेंस यहाँ इसको शो कर रहा है। ये देखिए 4 लड़के हैं बेचारे, देखो यहाँ बैठे हुए हैं, लगता है कहीं तालाब में नहाने गए सुबह सुबह। ये सबके बहुत अच्छे लड़के, मतलब सिर्फ 4 की बात कर रहा है। दीज बॉयज आर गुड, बाकी बच्चे बहुत हैं लेकिन सबकी बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इशारा कर रहा है, भाई सिर्फ वही लोग अच्छे हैं जो वहां नदी किनारे बैठे हैं, 4 बच्चे सिर्फ वही अच्छे हैं, बाकी और लड़कों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ जो नदी किनारे बैठे सिर्फ वही बच्चे अच्छे हैं। मतलब वही, मतलब इंडिकेट कर रहा है ना, संकेत कर रहा है ना भाई, सूचित कर रहा है ना, कौन से बच्चे अच्छे हैं, जो वहां बैठे हैं, देखो वो बच्चे अच्छे हैं, इस तरीके से आएगा। तो वहां क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ आपका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। एंड देखिए, ये लड़कियां सुंदर है, अगर हम यहाँ कर दिया जैसे द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, लड़कियां सुंदर है, तो लेकिन कौन लड़कियां सुंदर है भाई, तो यहाँ पे आ गया सेंटेंस, दो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, वे लड़कियां सुंदर है, मतलब जो यहाँ पर 4 लड़कियां स्कूल जा रही हैं, ये बेचारी बहुत सुंदर हैं, इनके लिए आया है सेंटेंस से, न कि सभी लड़कियों के लिए आया है। अब भाई सबको थोड़ी हमको पता है, लेकिन हमको पता चला हमारे मोहल्ले से 3 लड़कियां जाती हैं, बेचारी बहुत सुंदर है वो, ठीक है। हम बस नहीं भाई, वो लड़कियां बहुत पढ़ने लिखने बहुत सुंदर, और बड़की अच्छे से आराम से जाती हैं विद्यालय, ड्रेस में आराम से बढ़िया से, तो लड़कियां क्या सुंदर हैं, सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि जब किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को संकेत करते हैं हम, जब संकेत करने की, देखो सेंटेंस देखते हैं ना, उसका नेचर आपको झलक आएगा दिमाग में। जैसे सेंटेंस कोई देखोगे ना, तो आपको क्या करेगा, आप उसको देखोगे, उसमें से उसका नेचर स्वभाव स्वभाव झलकेगा। अब ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा आपको पता रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझ रहेगा, तुरंत दिमाग क्लिक कर, ओ माय गॉड, इसको मैंने बहुत पहले पढ़ा था, यही होगा ये, हमने कहा पढ़ा, दिशा अकेडमी पढ़ा था, वही चीज है ये। गुड, मतलब आंख बंद कर आप गोला भर दो, बस भैया हमारा सब हो गया कल्याण, हमने सही लगाया है, ठीक। इस तरीके से जो आपने देखा, यहाँ 4 एग्जांपल्स थे, मैंने समझाने का प्रयास किया है कि आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, सूचित करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आप एडजेक्टिव ऑफ जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव होता है इसको आप समझ सकते हैं। एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, संबंध सूचक, यहाँ पर संबंध व्यक्त करने का प्रयास होता है, किसी जो व्यक्ति होता है उसका अधिकार है संबंध बताने किया जाता है, जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। इसके लिए जो यूज होने वाला शब्द होता है, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सा शब्द, ऐसे कुछ ट्रिक्स या ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसको हमारे मगज में अगर है तो आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं ये क्या है, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे हम माई है, ठीक है,
योर है, आवर है, हिज है, हर है, इट्स एंड देयर है। मतलब जो आपका एक वचन बहुवचन आपके पास प्रोनाउन है, ठीक है, ही सी इट नेम देम देयर वाले जो यूज होते हैं, उसका जो पॉजिटिव है ना, वो पूरा भाग किसमें आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में शामिल कर लो। जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। अगर मैं लिखूं दिस इज बुक, अगर यहां हटा दूं माई, ठीक है, दिस इज बुक या किताब है, लेकिन किसकी है क्या ये हमको नहीं पता है। तो इसके लिए आप यहाँ देखिए, दिस इज माई बुक, मतलब यहाँ पर एक बेचारी बच्ची है, देखो अपने बुक को अपने गले लगा के रखी है, मतलब यह किताब मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगी भाई। होता है ना परिवार में, घरों में छोटे बच्चे रहते हैं, पापा को सामान लेके आते हैं, तो क्या कर रख लेते हैं, भाई ना ना ये मेरा है, मैं नहीं दूंगी। इसे डॉल होता है, कुछ और चीजें होती है, मेरा है, मैं इसको नहीं दूंगी, सिर्फ मैं इसको खाऊंगी या सिर्फ मैं इसको पहनूंगी। इस तरह आता है सेंटेंस, आपने देखा होगा। मतलब जहां पर मतलब आ गया माई, या फिर किसी ने बोला नहीं भाई ये उसकी वस्तु आपको टच नहीं करना है, ठीक है, तो वहां पर उस व्यक्ति के लिए आ गया, मतलब वो व्यक्ति के लिए है तो उसको नहीं करना, उस व्यक्ति को उसमें संबंध, उस व्यक्ति उसका अधिकार है। अब सपोज आप एग्जांपल मान लो, आप घर में दो तीन भाई बहन दो हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति कोई किताब कोई पेन है, ठीक है, अगर कोई बहन अपने भाई कलम लेना चाहे, लेकिन फिर बोले भाई ये तो क्या है, यह पेन तो मेरे भैया का है, ये तो मेरे है नहीं, मतलब अगर उसको पता है ना, मतलब उसके भैया का, इसका मतलब उसके भैया से उस पेन का संबंध है। अगर मेरा है तो मैं अपने, मेरी मर्जी अपने भाई को पेन दूं या ना दूं, और जो भाई की पेन है वो भाई पर डिपेंड करता है कि वो मुझे देगा या नहीं देगा, क्योंकि उसका संबंध उस पेन से उस भाई का है, और मेरी कलम का मुझसे संबंध है। ठीक, जैसे दूसरा हम देखते हैं, वह तुम्हारा कलम है, ठीक है, दैट इज योर पेन। हमारे पास कोई पेन था, लेकिन हमने बोला भैया तुम्हारा पेन है अपना ले जाओ, ठीक है, ये तुम्हारा कलम ले जाओ। अब देखो यहाँ बच्ची है, इसने क्या किया, अपने पेन को लेके जा रही है, ठीक है, खैर पेन से छोटी बच्ची है, पेन बहुत बड़ा है, ठीक है, फिर भी लेके जा रही है, मतलब उस व्यक्ति का उसको संबंध, इसको मैं नहीं कह सकता दिस इज माई पेन, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पेन किसकी है, किसी दूसरे व्यक्ति का है। ठीक, एंड दीज आर आवर टॉयज, ये हमारे खिलौने हैं भैया। अब पापा ने लाया मेलेस खिलौने, लेकिन भैया ये खिलौना कोई दूसरा नहीं, लेकिन मेरा खिलौना। चार सहेलियां छोटी छोटी बच्चियां खेल रही हैं, बोली नाना भाई ये खिलौना मेरा, मैं किसी दूंगा नहीं, भले हमारे साथ चलो खेल लो पार्टिसिपेट कर लो अलग बात, लेकिन खिलौना क्या है, ये मेरा है, ये हमारा खिलौना है, बात कर रहा है। तो इस तरीके से जहां सेंटेंस आए वो क्या होता है आपका, जो आपका होता है वो आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। एंड माई ब्रदर इज टॉल, ठीक है, यहाँ पर है देखिए, ब्रदर इज टॉल, भाई लंबा है, लेकिन किसका भाई लंबा है, भाई मेरा भाई लंबा है, ठीक है, तुम्हारा भाई छोटा है, ठीक है, मेरा भाई लंबा है। होता नहीं कभी बातचीत करते हो तो बोलते ना मेरा भाई ये है, मेरा भाई तो भाई ये काम करता है, मेरा पापा ये करते हैं, है कि नहीं, आप लोग ऐसे बताते हो ना, मतलब इसका उस काम को और उस व्यक्ति का तो कोरिलेट, उसका संबंध बताते हो आप लोग, उसका अधिकार जताते हो, नहीं वो व्यक्ति इसके लिए फेमस है, वो व्यक्ति के लिए इसमें हुनर है उस व्यक्ति का। इस तरीके से जहां सेंटेंस आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एंड आपका डिस्ट्रीब्यूट जो एडजेक्टिव होता है, जहां वितरण की बात करते हैं, देखिए इसके लिए मैं आपको यहाँ, जब कोई चीज ईच एंड एवरी, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता है, ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस देखिए, आप लोग इसको देखिए पढ़ लिया करिए भाई, ठीक है, मेरा फोकस सिर्फ आपको यहाँ समझाने पर रहता है। ठीक, अब यहाँ देखिए हमारे पास चार सेंटेंस है, ठीक है, चार सेंटेंस है, और चार सेंटेंस में से हमको क्या करना है, ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, ठीक है, प्रत्येक छात्र पास एक कलम है, यहाँ बॉय है, यहाँ बॉय है, यहाँ पेन है, ठीक है, उसके बाद देखिए नाइदर लगा है, आइदर लगा है, इवरी लगा है, ईच लगा है, ठीक है, एक किस चीज शो कर रहा है, उस जो आपका नाउन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब प्रत्येक छात्र के पास क्या है, पेन थी। एंड दूसरे में देखिए, एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, इस बैच का हर लड़का क्या है, तेज है, इवरी लगा हुआ है। एंड आइदर बॉय इज लाइंग, कोई लड़का झूठ बोल रहा है, मतलब नाम शो नहीं कर रहा है कौन है, लेकिन कोई लड़का इसमें झूठ बोल रहा है। नाइदर पेन्स राइट वेल, कोई कलम ठीक नहीं चला रहा है, ठीक है, मतलब कोई पेन अच्छा लिख नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नाइदर, यहाँ पेन क्या है, आपका नाउन है। इस तरीके जब सेंटेंस कोई आइदर और नाइदर इवरी इस तरह से यूज हुआ रहता है, तो क्या होता है, आपका जो एडजेक्टिव होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव होता है, ठीक है, मतलब यहाँ शो करता है इस चीज को। आप ये चार शब्द याद रखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो आप कहीं भी आएगा, अब इसके पहले जब भी आएगा ना, इसके बाद क्या होगा, नाउन लगा रहे, नाउन के पहले ही आता है। सर आप जाओ ने
पीछे करना है। नहीं, आप प्रश्नवाचक फरीवार समझाओ। दोबारा समझाइए इसको। प्रश्नवाचक मैंने इसको हाँ। ये वितरणवाचक है ना, आप जी जी समझा रहे हो अभी इसको। ओके। देखिए पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है, ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, प्रत्येक छात्र पास एक कलम थी, ठीक है, मतलब प्रत्येक छात्र पास एक कलम थी। अब बताओ, अगर स्टूडेंट हैड अ पेन मैं कर दूं, हैड स्टूडेंट पेन मैं कर दूं, ठीक है, मतलब छात्र पास एक कलम थी, लेकिन किस छात्र पास कोई आइडिया पास है नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक छात्र, ईच लगने, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक जो होता है वो वितरण शो करता है। अरे भाई क्लास बहुत सारे लड़के हैं, है नहीं, लेकिन हमने क्या, ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, मतलब सभी पास पेन थी। अरे भाई एग्जाम देने गए सभी पास पेन थी, इस तरह का भाव व्यक्त करने की कोशिश करिए कि ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, प्रत्येक छात्र पास एक कलम थी, या प्रत्येक छात्र पास कुछ और था। इस तरह से ईच जो सेंटेंस होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, वितरण करने की बात करता है। ईच होता है मतलब प्रत्येक, अब जो यहाँ होता है एवरी मतलब सभी लड़कों की बात करता है, होता है ना ईच एंड एवरी, कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं सभी पास कोई सेंटेंस बात बोलता है ना, एवरी पीपल होने, सभी व्यक्ति क्या ईमानदार हैं। तो क्या करता है वो शो करता है किसी पूरे व्यक्ति को कि भाई सभी व्यक्ति क्या ईमानदार हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना भाई, देखिए एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, मतलब इस बैच का हर लड़का तेज है, मतलब हर लड़का क्या है बुद्धिमान है। अब भाई अगर हम इस सेंटेंस को सिर्फ एवरी हटा देते हैं कुछ प्लेस, सपोज आप एवरी हटा दो, बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, लड़का तेज है, लेकिन भैया कौन लड़का है ऐसा मुझे पता नहीं, लेकिन इसने एवरी लगने के बाद पता चल जा रहा है इस बैच का हर लड़का तेज है। एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, अगर मैं बोलूं एवरी पीपल ऑफ दिस दिशा एकेडमिक इंटेलिजेंट, इस दिशा एकेडमिक जो जितने लोग जुड़े सभी क्या इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब मैंने किसी एक व्यक्ति की बात नहीं बोला ना, मैंने क्या किया पूरे व्यक्ति को एक मान लिया, चलो भाई ग्रुप कर लिया, ठीक है, ग्रुप कर लिया मतलब एवरी वर्ड लगाकर हमने क्या किया, सभी को हमने रख दिया, सभी क्या तेज हैं, सभी इंटेलिजेंट हैं। या मैं कह सकता हूं कि एवरी पीपल, एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस दिशा एकेडमिक बैच और पंक्चुअल, दिशा एकेडमिक बैच सभी लोग क्या है पंक्चुअल हैं, है कि नहीं। ये किसको शो कर रहा है, ये अब पूरे ग्रुप को शो कर रहा है कि भाई यहाँ पर इस चीज को सारा एवरी, ठीक है। अगर इस चीज को मैं दूसरे भाव बहु कहना चाहूं तो आइदर बॉय इज लाइंग, ठीक है, कोई लड़का झूठ बोल रहा है। अरे भाई क्लास में आपने सपोज किसी बच्चे की पेन खो गई, ठीक है, आपको पता नहीं किस व्यक्ति किसने लिया है, उसका नाम नहीं पता आपको, तो क्या बोलोगे, कोई तो है जो झूठ बोला जिसने पेन लिया है ना, आप यही तो बोलोगे ना। तो क्या कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट, आप देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूट ये मतलब नहीं तो कोई सामान लेके बांटो उसको, एक दो तीन लोग लो भाई, दो सेब तुम लो, दो सेब तुम, ऐसा नहीं कहने का मतलब है। यहाँ पर जो होता है नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और नाउन जो है स्टूडेंट है, बॉय एंड पेन्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो नाउन जो शब्द है पेन है। अब यहाँ देखिए बॉय है, यहाँ बॉय है, या स्टूडेंट, अब क्या बोलोगे, स्टूडेंट को बोलो भाई चलो 1 किलो स्टूडेंट तुम हो जाओ, 1 किलो स्टूडेंट तुम ले जाओ, ऐसा तो कर नहीं सकते कि वो नाउन को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं, या तो ग्रुप में करेंगे, या तो प्रत्येक में बांटेंगे, या तो सब में रखेंगे, या तो कोई, या तो फिर इस तरह से हम जो बांटते हैं इसको बोलते हैं नाउन डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब नाउन डिस्ट्रीब्यूट होता है, नाउन डिस्ट्रीब्यूट भी हम शो करते हैं तो किस फॉर्म में होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव फॉर्म में हो जाता है। अगर मान लो कोई काम आपने दिया कि स्टूडेंट को, तो क्या बोलोगे आप कि भाई देखो 10 किलो स्टूडेंट इस काम करेंगे, 10 किलो स्टूडेंट उस काम करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आप कह सकते हो कि आपको जो ए बी ग्रुप का है ईच स्टूडेंट, अब इस ग्रुप को क्या करोगे ईच स्टूडेंट करोगे, या फिर पूरे बच्चे को क्या बोलोगे एवरी, कि अब भाई अगर मान लो कोई आपने टास्क दिया होमवर्क करना है तो एवरी बॉय, आप बोलोगे ना सभी को करना एवरी, क्योंकि स्टूडेंट या बॉय सब लगाते हो आप, तो एवरी इसको शो करता है पूरे डिस्ट्रीब्यूट उसकी कम्युनिटी बताएगा कि भाई ये चीज इसको बता रहा है। इस तरीके से आप समझने का प्रयास करिए कि अगर आप इतना ध्यान रखें ईच एवरी आइदर नाइदर, ये 4 सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जब नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट जो फॉर्म में होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव हो जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पर वजन वेट के साथ नहीं किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप इस चीज को वहम मत रहिए। एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में पता होगा जब जहां जिस सेंटेंस में किसी प्रश्न का बोध किया जाता है या किसी प्रश्न को बोध करते हैं या कराते हैं, तो वहां क्या होता है वो आपका इंटरोगेटिव विशेषण होता है। और मैंने इसके लिए 3-4 सेंटेंस रखे हैं जो कि इसके कॉमन होते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, व्हाट, व्हिच एंड व्हिच, ठीक है। व्हिच पेन इज ब्लैक, कौन सा पेन काला है, व्हिच पेन इज ब्लैक, कौन सा पेन काला है, ठीक है। व्हिच क्या हुआ आपका यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर आपका
ब्लैक लिए आ रहा है, और विच मतलब पेन इज ब्लैक, पेन तो काला है, लेकिन कौन सी पेन भाई, आप 4-5 पेन उसमें कौन है, तो बोलोगे नहीं भाई जो एल्कोस पेन आती है वो क्या है, काला है कि नहीं। इस तरह से आप इंटरग्रेट कर सकते हो। एंड हुज बुक इज दिस, या बुक किसकी है, या किताब किसकी है, आप ऐसा बोलते हो ना। तो जो वो शब्द होता है, या जो नियरेस्ट उसके पास आपका जो नाउन रहेगा उसको इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, उसको इंटरग्रेट करने के लिए किया जाता है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को शो करने लगता है। तो हुज बुक इज दिस, या किसकी पुस्तक है, ठीक है। अब बुक है ना, बुक के पहले हुज लगा है ना, मतलब किसकी पुस्तक है। तो ये जब भी आएगा, तो अब मैंने बताया ना कि ये नाउन प्रोनाउन को ये लोग प्रेजेंट करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जहां देखोगे आप, नाउन प्रोनाउन को ही शो करेगा वो। तो ये आप कह सकते हो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एंड व्हिच कार इज योर्स, आपकी कौन सी कार है भैया, आप चलो 5-6 लोग जा रहे रास्ते में, बोलो भाई इसमें आप कौन सी कार है, चलो चलते हैं, नहीं व्हिच कार इज योर, आपकी कौन सी, व्हिच कार, यहाँ सेंटेंस है ना, कार आपका क्या है, नाउन है, नाउन पहले व्हिच लगा है, ठीक है, व्हिच कार इज योर, तो यहाँ आपकी कौन सी कार है, ठीक है। तो ये जो व्हिच, व्हाट एंड हुज शब्द आता है, ये क्या करता है, किसको करता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए, ये जो आपका पेन, व्हिच पेन, कौन सा पेन, एंड हुज बुक, किसकी पुस्तक, एंड व्हिच कार, एक कार शब्द के लिए आया है व्हिच यहाँ पर, यहाँ बुक के लिए आया है हुज, और पेन के लिए आया है व्हिच, ठीक है। इस तरीके से इंट्रोगेट करते हैं, और इस तरह से इंट्रोगेट किया जाता है जहां पर बोध होता है किसी चीज का प्रश्न का, तो ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। एंड आता है अब आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी तक सिर्फ प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा होगा, तो प्रॉपर नाउन को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, देखना है यहाँ पर, और बहुत आराम से आपसे समझ जाओगे। जब जो प्रॉपर नाउन होता है उसको हम एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन कब कहते हैं, जैसे यहाँ देख इंडिया लिखा हुआ शब्द, देख क्या लिखा हुआ है, इंडिया शब्द लिखा हुआ, इंडिया से बना हुआ होगा, या कनाडा से बना होगा, या जापान से, या अमेरिका से, ठीक है। जैसे अमेरिका अब क्या है भैया, नाउन है, ठीक है, वो अब क्या है, नाउन है। लेकिन अब वहां पर जब अमेरिकन की बात किया जाता है, अमेरिकन की, तो क्या हो जाता है, वह उसको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। उसके लिए मैंने सिर्फ 5 सेंटेंस लिखा, अब यहाँ देखिए पूरे एग्जांपल में रखा हूं किस तरह से, जैसे आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, ठीक है, मैं एक भारतीय हूँ, ठीक है। इंडिया तो हम कहते हैं, लेकिन इंडिया से क्या होता है, इंडियन जब आता है क्या होता है, या हमारे इंडियन जब भारतीय शो करते हैं तो आपका प्रॉपर आपका एडजेक्टिव होता है। ही इज अ कनाडियन स्टूडेंट, वह एक कनाडाई छात्र है, मतलब बोलते हैं, ठीक है। एंड सी स्टूडेंट एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ठीक है, वह एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, या फिर रहता है, खाता है, या जीता है, वहां लाइव करता है, इस तरह से कोई सेंटेंस, मैंने सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल रखे हैं, आप इस तरीके से कोई भी सेंटेंस तो रख लो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस रख लो, तो क्या होता है, वह आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। नीचे आपका अमेरिका इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश क्या है, अलग है, ठीक है। यहाँ पर जब अमेरिका का कंट्री नाम है, लेकिन अमेरिकन जब शो करते नहीं बोलते, कोई आता है आपके यहाँ पर टूरिस्ट, क्या बोलते हो, अमेरिका बोलते हो, नहीं ना, आप क्या बोलते हो, भाई अमेरिकन है, क्या है, अमेरिकन है। जो अमेरिकन कहते हो तो प्रॉपर आपका एडजेक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको चीज बता दूं, आपको शायद इसको याद रखिएगा, सपोज यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है, क्या है, इंडिया। अब ध्यान रखना इस चीज को, अगर इंडिया में लिख दिया, ध्यान रखिए आप लोग, अगर इंडिया के पहले हमने क्या लगा दिया भाई, यहाँ पर द लगा दिया, द इंडिया कर दिया, तो वह देश नहीं शो करेगा, वह भारत की भाषा को शो करता है। याद रखिएगा इस चीज को, अगर इंडिया यहाँ सब लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर इंडियन करते हैं तो भारतीय होता है, लेकिन अगर इंडिया के पहले हम द लगाते हैं, अमेरिका के पहले हम द लगाते हैं, अगर हम जापानीज के पहले हम, या फिर जापान के पहले हम द लगा देते हैं, कनाडियन के पास हम द लगा देते हैं, चाइना के पास द लगाते हैं, पाकिस्तान पर कोई कंट्री होगा उसके पहले हम द लगा देते हैं, तो वह जैसे पाकिस्तान, द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भाषा को बात करने लगता है, मतलब पाकिस्तानी भाषा, मतलब वह जो वहां चल रहा होगा भाषा, उसको शो करने लगता है। इस तरह से अगर अमेरिका लिखा है, अमेरिका के पहले अगर आपने द लगा दी, क्या हो जाएगा, वो अमेरिका भाषा को शो करेगा। इस चीज याद रखिए कि द का कितना बड़ा रोल होता है। द इसलिए कभी किसी कंट्री के पहले द नहीं लगाया जाता है। आप किसी भी कहीं भी पढ़ लीजिए, इंडिया या फिर कोई कंट्री हो, अपना भारत में नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, उसके पहले कभी द नहीं लगता है। जब द लगता है तो क्या होता है, उसको भाषा को, लैंग्वेज को शो करने लगता है भाई। वो जब भी कभी लगेगा क्या करेगा वो, तो उसको शो करेगा वो वहां की भाषा को।
ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव था। एंड एम्फेसाइज जो एडजेक्टिव होता है, जहां पर हम इसको देखिए शुद्ध हिंदी है, लेकिन यहाँ पे हम जोर देने की बात करते हैं किसी नाउन पर, जब हम विशेष दबाव डालते हैं तो वहां पर क्या होता है आपका एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है, जिसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं सब। यहाँ पर क्या होता है, ऑन शब्द होता है खुद के लिए, एवरी, सेम, एवरी या वेरी सेम। यहाँ पे सेंटेंस रखा हुआ है, मैंने देख सकते हैं, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, विथ माई ऑन आईज, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। मतलब यहाँ जो माई शब्द है ये किसके लिए आया है, आई के लिए आया है। ठीक, किसके लिए आया है, आई का क्या होता है भाई, माई होता है, पता है। एंड दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, यह वही किताब जो मुझे चाहिए थी, यह वही किताब जो मुझे चाहिए, दिस इज द सेम बुक, ठीक है, सेम बुक आई वांटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेम बुक है, मतलब इसको क्या कर रहा है पर एम्फेसाइज कर रहा है, यह वही किताब है जो मुझे चाहिए थी। एंड इट इज हिज ऑन आइडिया, उसका अपना विचार है। बोलते ना भाई, कोई बात कर रहा है, कोई बातचीत करता है, बोलते ना ये भाई उस व्यक्ति का विचार, उन्होंने ऐसा बोला, ये मेरा थोड़ी विचार है, मतलब उसके खुद का विचार है। जहां पर किसी चीज को दबाव जब दिया जाए, जहां किसी चीज को विशेष दबाव दिया जाए, वो कह सकता है। अगर मैं यहाँ सेंटेंस एक बात कहूं, जैसे सपोज अगर मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बोलूं कि आई कैन टीच योर सेल्फ, मैं आपके अनुसार पढ़ा सकता हूं, ठीक है। ये तो हुआ, एक तो मैं हुआ, एक आपको मैंने बोला। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं बोलूं आई कैन टीच माई सेल्फ, मैं स्वयं से पढ़ा सकता हूं, मैं स्वयं से पढ़ा सकता हूं, इसका मतलब क्या कि मैं, जो हमारा माई आया वो किसके लिए आया, आई के लिए आया। इस तरह आप भी कर सकते हो ना, आई कैन डू माई सेल्फ दैट वर्क, मैं इस काम को कर सकती हूँ अपने साथ। तो क्या होता है, जहां पर देखिए जब भी आएगा, इसको मैं पहचान तरीका बताता हूँ, जब भी आएगा जो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके बिहाफ पर आएगा, ये उसके बिहाफ पर आएगा। अगला सेंटेंस क्या होगा, ऑन लगेगा, हिज लगेगा, हर लगेगा, या वेरी सिम लगेगा, या सेम लगेगा, इस तरह सेंटेंस आएगा। वो जब भी आएगा आपको इंग्लिश ग्रामर कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये देगा। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि बहुत सुंदर सेंटेंस होता है, हर जगह लोग व्यक्ति बहुत यूज करते हैं। इस सेंटेंस में जो होता है, यह खासकर व्हाट का ज्यादा प्रयोग होता है, मोस्टली व्हाट प्रयोग होता है, 99% व्हाट ही प्रयोग होता है। और जब ये किसी व्यक्ति, मैंने पहले बताया था, किसी व्यक्ति के जो होता है यहाँ पर उसके सरप्राइज को शो करता है। और मैंने आपको एक चीज शुरू में बताया था, आपको ध्यान होगा, यहाँ पर देखिए निशान लगा हुआ, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है भाई, सभी लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर ना ये लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये हमेशा लगा हुआ आएगा, ये चाहे हिंदी में रहेगा तो भी लगा रहेगा, और अंग्रेजी में रहेगा तो भी लगा रहेगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए भाई, यहाँ पर है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, वाह बहुत सुंदर विचार, व्हाट एन आइडिया। एंड व्हाट अ मास्टरपीस, क्या उत्कृष्ट कृति है। एंड व्हाट नॉनसेंस इज दिस, क्या बकवास है भाई। सेंटेंस कहने की तात्पर्य पता चलता है, व्हाट नॉनसेंस दिस, क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास है। व्हाट अ फाइन डे, क्या अच्छा दिन है, वाओ टुडे इज वेरी प्लीजेंट वेदर, आज बहुत सुहाना मौसम है। एंड व्हाट फुली, क्या मूर्खता वाली सी बात करते हो भाई, है कि नहीं, देखिए यहाँ पर व्हाट फुली है ना भाई, यहाँ पर क्या हुआ है, हाइफन लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ, सॉरी ये निशान आपको दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है सबको ना, ये पहचान है। और प्लस आपको व्हाट से शुरू हुआ है, देख रहे हैं आपको व्हाट पर लगा हुआ है। इस तरीके से जो हम सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज को ज्यादातर सरप्राइज फॉर्म में, तो क्या होता है आपका विस्मयाद बोधक सेंटेंस होता है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको हम कहते हैं। अजीत भाई, जी सर। कितना समय? सर 5 मिनट। ठीक। और पहचाने का मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, जो आप जीवन में इसको नोट कर लीजिए, कहेंगे दिशा अकेडमी पर किसी टीचर ने बताया था, जीवन में कहीं भी सेंटेंस दिखे आप आंख बंद कर लगाइएगा, जो कि आपके कंप्यूटर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ देखिए एबल, एबल, इज, लाइक, फुल, लेस, अस, यूआई, ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें सेंटेंस के लास्ट में लगे हुए मिल जाए, लास्ट में देख सकते हैं आप भाई, लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर नहीं देखना है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, इंट्रोगेटिव है, ऐसे मतलब आपको नहीं है, सिर्फ आप रखना क्या है, एडजेक्टिव है, आप आंख बंद कर उसको लगा दीजिएगा। ये लास्ट में देखिए सेंटेंस आते हैं, इसको इस तरह रिलेटेड मैंने बहुत सारे शब्द रखे हुए हैं आपके लिए, यहाँ देखिए आपको देख सकते हैं, ओ यूज हाउस लगा हुआ है, ठीक है, एक स्लाइड पीछे जाना, एक स्लाइड शॉर्ट पढ़ ले। जी 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 बेशक।
बस सर आ गया। हाँ, यहाँ आप देखिए, अभी तक हमने एडजेक्टिव के प्रकार पढ़ाने, लेकिन एडजेक्टिव पहचान के लिए जैसे क्यों सेंटेंस बहुत सारे वर्ड आते हैं, लेकिन वहां पता चलता है भाई एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, टोटली कंफ्यूज होते हैं एग्जाम टाइम में। तो कंफ्यूज मत होइए, याद रखिए यहाँ पर आउस ओ यूज लगा है, ठीक है। अब ये सेंटेंस लगा हुआ है, यहाँ देखिए आपका पॉज, डिलीशियस, प्रीसियस, सीरियस, एम्बिशियस, इतने सेंटेंस अगर आप लिखते हैं, देखिए ओ यूज लगा लास्ट में। देखिए भाई मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आउस लिखा है, ओ यूज ना, इसका मतलब क्या एडजेक्टिव है। आप आंख बंद लगा दो, दिशा एकेडमी पर भरोसा रखो कि ये है परफेक्ट बताया जा रहा है आपको। FUL फुल लगा हुआ है, देखिए फुल 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 फुल, हेल्पफुल, अवेफुल, हार्मफुल, यूजफुल, केयरफुल, हिंदी लगा हुआ है, मददगार, भयावह है, मैं नहीं बता रहा हूं आपको। यहाँ सिर्फ मेरा जो बताने का पर्पज है कि सेंटेंस में अगर इस तरह लिखा हुआ आ जाए तो आप आंख बंद करके आप ये समझिएगा कि वह क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो क्या है, एडजेक्टिव है। एंड यहाँ देखिए लेस लगा हुआ है, लेस, केयरलेस, फ्रूटलेस, यूजलेस, हार्टलेस, इसमें सेंटेंस है ना भाई। अगर यहाँ LESS लगा हुआ है क्या है, वो एडजेक्टिव है। एंड यहाँ लगा हुआ सम, SOME, सम लिखा हुआ, ऑसम, quarrelsome, burdensome एंड cumbersome एंड handsome, ये सब लिखे हुए हैं ना। ये सब क्या, SOM, आगे सेंटेंस मत देखो भाई, आगे क्या लिखा हो भाड़ में जाए, उससे मत देखो, लास्ट में देखो SOME लिखा हुआ है ना, आप लगा दो भैया ये क्या एडजेक्टिव है। आगे लास्ट में देखो, पीछे क्या समझ, आपको मीनिंग का मतलब पता हो ना पता हो मैं नहीं कह रहा हूं, उसको याद करके जाओ। आप सिर्फ याद रखो लेस, सम, ऑल, फुल, आउस लिखा हुआ है, वो क्या एडजेक्टिव है। ऐसा नहीं सर हमको मीनिंग याद ही नहीं, तो मैं क्या करूं, नहीं आप पीछे लास्ट में देख सकते हो ना क्या लगा है। एंड ऑल, ट्रेडिशनल, कन्वर्सनल, ऑपरेशनल, वोकेशनल एंड मल्टीनेशनल, ये सब लगा हुआ है। एल लास्ट में लगा, देखिए एल, ए है ना भाई, एल, तो एल लगा हुआ है ना, आंख बंद लगा, एडजेक्टिव है भाई, कोई नो डाउट एडजेक्टिव है ये, कोई कहने की बात इसमें नहीं है। एंड फिर आप सॉरी इसी रिपीट हो गया है। एंड आइबल एंड एबल, देखिए इडिबल, ऑडिबल, पोर्टेबल एंड क्योरेबल, ठीक है। इस तरह से कोई सेंटेंस आ जाए आप सीधा लगा दो भैया क्या है आपका एडजेक्टिव है। एंड यहाँ शुरू होता है हमारा MCQ, जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बारे में देखते हैं क्या इसका कैसे होगा, क्या हम इसको कर पाते हैं। तो प्रयास करिए आप सभी लोग जवाब देने के लिए, मैं चैट बॉक्स वेट करूंगा, देखता रहूंगा। हमारा पहला सेंटेंस है देयर वाज अ ब्रोकन मिरर इन हर हैंड, ठीक है, सेंटेंस है, ठीक है। एंड इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, ध्यान रखिए, इसमें कौन सा एडजेक्टिव भाई आप लोग बताओ। ब्रोकन। और लोग कोई, broken, broken, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ब्रोकन क्या है यहाँ का एडजेक्टिव है, देयर वाज अ ब्रोकन मिरर इन हर हैंड, उसके हाथ से शीशा क्या हुआ, टूट गया, ठीक है, ये उसके एडजेक्टिव है ब्रोकन। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इसका बताइए भाई आप लोग, इसका जवाब क्या होगा। आई बॉट अ कैन चेयर फॉर माई फादर, इस सेंटेंस में क्या है, कैन आई चेयर माई फादर, cane, माय फादर। chair, डी फोर आ रहा है, 4 आ रहा है, chair, 4 डी आ रहा है। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, माई फादर किस में जाता है, अब पता है पॉजिटिव एडजेक्टिव में जाता है भाई, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है एडजेक्टिव आपका, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आप इसके मत रखिए, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ एडजेक्टिव बताना, इसलिए ये नहीं पूछा आपको कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव ऐसा से नहीं प्रश्न पूछा है आपसे, ठीक है। तो माई फादर मेरे पिता, ठीक है, ठीक है। इसका जो यहाँ पर चेयर देखिए, चेयर क्या है, नाउन है, क्या है आपका नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। अगर यहाँ नाउन है, नाउन पहले क्या है आपका केन, ठीक है, केन जो है आपका ए में लिखा है, ठीक है, ए में लिखा है नाउन, सॉरी ये आप केन जो है ये आपका इसका एडजेक्टिव होता है भाई, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब माय फादर मत जाइए। नेक्स्ट सेंटेंस है द कूली हॉस्टेड द स्टील ट्रंक ऑन हिज रोड, ठीक है। एक सेंटेंस आपके पास है, यहां से देखिए, इसमें से पूछा है इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है,
स्टील 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 गुड। तो जो तीसरे का जवाब हमारा है ए, इसका डी है स्टील। स्टील इसका आंसर है। स्टील इज एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द मैन स्पोक सम इंपोर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। एक आदमी है, कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस बोल रहा है, इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है? spoke, इंपोर्टेंट वर्ड्स स्पोक द मैन। स्पोक ए भाई, आप लोग किस दुनिया में सो जाते हो? important, इम्पोर्टेंट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थोड़ा हिंट देते हैं आप लोग बहुत जल्दी समझ जाते हो भाई, ठीक है। वर्ड्स तो बोला, वर्ड्स कैसा है भाई, इसको महत्व कौन बता रहे हैं? वर्ड आपका नाउन प्रोनाउन की जगह ले रहा है, इसका मतलब मुख्य इंपोर्टेंस को शो कर रहा है ना, तो इंपोर्टेंट विल बी करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट इज एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट ऑफ सेंटेंस है मिस्टर सरकार स्पेंड 6 years ऑफ ग्लोरियस लाइफ। ग्लोरियस glorious, glorious, ग्लोरियस बिल्कुल सही भाई, ग्लोरियस इज अ करेक्ट आंसर। द गार्ड वेव्ड हिज ग्रीन फ्लैग। green, ग्रीन 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 बिल्कुल सही। इसी विशेषता बता रहा फ्लैग की, तो ये ग्रीन ही होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका द ट्रेन स्टॉप ऑन अ क्राउडेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्राउडेड crowded, प्लेटफॉर्म के पास कौन सा है, मतलब भीड़ है। प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई यहाँ पर क्राउडेड, मतलब प्लेटफॉर्म कैसा है, मतलब लोगों से भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा डी विल बी करेक्ट आंसर, क्राउडेड, ठीक है। एंड रोहित पुट ऑन हिज लॉन्ग कोट, ठीक है। रोहित, long, लॉन्ग आप लोग प्रश्न नहीं पूरा होने दो, जवाब आ जा रहा है। गुड, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा प्रयास। लॉन्ग विल बी करेक्ट आंसर, और लॉन्ग इज अ एडजेक्टिव। इसमें देखिए, ये हमारे पास देयर वाज अ डस्ट कवर्ड सूटकेस इन हिज रूम, एक सेंटेंस हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें पहचान डस्ट dust covered, बहुत सही जवाब, डस्ट कवर्ड इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या क्या, आई केम बैक होम विथ अ हैवी हार्ट, heavy, जवाब जो है आपका हैवी विल बी करेक्ट आंसर, हैवी इज एडजेक्टिव, ओके। सो थैंक यू। एडजेक्टिव पूरा होता है। किसी भाई बंधु को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ना एडजेक्टिव के, वो अलग अलग टाइप्स अलग पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं इसलिए टाइप्स बताता हूं ना, ताकि अगर मान लो किसी लाइन में अगर कोई वर्ड इस तरह से आपको मिल गया, सम लिखा है, एनी लिखा है, या गुड लिखा है, इस तरह से आप आएगा, उसमें से अंडरलाइन कर देगा। मैं पीछे आता हूँ स्लाइड में बताता हूँ, ठीक। जैसे अब देखिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो भाई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से क्या कर देगा, यहाँ लिख देगा हैवी, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ड लिख देगा वो एग्जाम में, यहाँ लिखेगा आपको नाउन, ठीक है। क्या लिखेगा, नाउन। यहाँ लिखेगा एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ लिखेगा एडवर्ब, ठीक है। यहाँ लिखेगा नो, इस तरह देगा। अब इसमें से बताओ कौन सा सेंटेंस नाउन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, अब बताओ, ऐसे देगा वो, ठीक। अभी मैं आपको सिंपल सेंटेंस देता हूँ, सेंटेंस पहचान इसमें क्या है ना, लेकिन एग्जाम में करता क्या है, वो यहाँ अंडरलाइन कर देगा। पहले ऐसे ही देते थे एग्जाम, लेकिन अब के एग्जाम जो होते हैं बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव देने लगे हैं, अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ से पूछेंगे नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव क्या है, इस तरह से बताएगा प्रश्न। अब वहां से आपको आइडेंटिफाई करना, इसीलिए जो मैंने पीछे आपको बताए पूरे, इस तरह सेंटेंस पहचान जाए। और कोई क्वेरी? सर नहीं सर, बस थैंक यू। जी हेलो। जी 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 जी। सर आपने बोला